बोलिए गौर श्री गणेश जी की जय। आइए आज हम सुनते हैं पौष मास के महात्म का तीसरा अध्याय। इससे पहले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महादेव जी ने पार्वती देवी को पुण्य व्रत के बारे में बताया था और पार्वती देवी ने पुण्य व्रत को विधि विधान से किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी की श्रुति भी की और उनकी पूजा अर्चना की। अब सुनिए, श्री नारायण कहते हैं, नारद पार्वती द्वारा किए गए उस श्रुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप को, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, उसके दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्मृति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्हें उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्न पुण्य मनोहर आसन पर बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हरि जड़े हुए थे और जो माणियों की मालाओं से शोभित था, वह विराजमान थे। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथ में बंसी दे रही थी, गले में बनमाला की निराली छटा थी, शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे उस रूप का देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार बलदानी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पुण्य करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध किया। इसके बाद वह तेज अंतर्ध्यान हो गए। सब देवताओं ने कृपा परवश होकर सनत कुमार को समझाया और उन्हें उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और बंधियों को स्वर्ण दान किए। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पार्वतों को भोजन कराया। समस्त उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवा मंगलिक कार्य कराया और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। इसके बाद अपने स्वामी शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया और उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, एक एक कर सबको देकर कौतुक वश शिवजी के साथ स्वयं भी खाया। इसके बाद पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुनि उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेला भाव का, कर्ण रुक्ष था, शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था, उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे, वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था, उसका शरीर कृष्ण था, वह उज्ज्वल वर्ण का तिलक धारण किए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत बुद्ध एवं दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल
होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझे जरा ग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृत्त की और दृष्टि डालिए। और ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरी राजकुमारी, मुझ शरणगत की रक्षा करो। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़ा ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की वाणी सुनकर शिव जी और पार्वती जी उठे और इसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्धा तथा दीन ब्राह्मण को देखा जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ रही थी। वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, होठ और ताड़ू सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उसने बोले, शंकर जी ने कहा, वेद वेता में श्रेष्ठ विप्र, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बताइए। पार्वती जी बोली, विप्र, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरे जन्म सफल हो गए। द्विज श्रेष्ठ अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करने हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो तीनों लोगों की पूजा कर ली। अतिथि के चरण में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। हे जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दक्षिणा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानव भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिया गए, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं काल की 12वीं नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अनादर होकर लौट जाते हैं, उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत होकर उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न, अतः वेदोक्त विधि से भोजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने मृत्यु में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य विधि युक्त आहार रहित तथा उपवास व्रती होता है, तब वह स्वेच्छा अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। आज मेरे जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रत, मैंने
सुना है कि उत्तम व्रत परायण अपने पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्र किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठान को खाने के लिए आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी वेद वादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के 5 भेद होते हैं, विद्यादाता, गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्या दाता। ये मनुष्य की वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, जननी, सतदात्री, पिता की बहन, बुआ, माता की बहन, मौसी, माता की सपत्नी, सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली 5 का और पुत्र बंधु यहाँ माताएं कहलाती हैं। पुत्र, शिष्य, दत्त, बीय से उत्पन्न, औरस और शरणागत, यह 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, आप पुत्रहीन का ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिजाराज किशोरी, अन्न में श्रेष्ठ पूरी, उत्तम उत्तम पक्के फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, गुड़ के बने हुए दिव्य घी, दही आदि का भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तंद हो जाए, यह सब मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी हैं। सुष्ट करता हूँ हे, और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुदन वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि प्रदान कीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिय तथा सर्वत्र प्रदान करने वाली शक्ति हैं, अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है। मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु तक कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है, कर्म से भोग की प्रति होता है। हे, वे भोग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं और वही दोनों सुख दुख के कारण होते हैं। जगदम्बिके, ना किसी से सुख होता है ना सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। देवी, आपकी तपस्या और पूजा तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कामों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपको पुत्र बनकर आपके गोद में आते हैं। मैं आते हैं यह कहकर ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए थे। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थिर पार्वती की शौर्य पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भक्ति घर की छत के भीतर भाग की और देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका
प्रकाश करोड़ों चंद्रमा के भांति उद्दीपित था। सब लोग सुख पूर्वक उसकी ओर देखने सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोह करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम सुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। होठ और अधर पुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पक्का हुआ बिंबाफल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ के चोंच की भी निंदा करने वाली रुचि नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे। त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शौर्य पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। श्री नारायण कहते हैं, मुनि, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर ध्यान हो गए तब दुर्गा और स्वयं ब्रह्मांड की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्र, आप तो अत्यंत बुद्धि और भूख से व्याकुल हैं, पर तात आप कहाँ चले गए? विभु, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिवजी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपुचर होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यह कहकर कि उसके पितर उसके द्वारा किए गए पीड़ दान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदन पुष्प और जल नहीं स्वीकार करते, उस अपवित्र का हव्य पुष्प जल और दिव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मल के समान मान और सर्वस्य पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकल होता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगन माते, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर देखो। वह साक्षात गोलक अधिपति परिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है तथा सो पुण्य का रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लो जिस नाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करता है, विष्णु गण तथा ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वयं रूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्य में करोड़ों काम देवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह शोधा तोर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्र वेश में जनार्दन
है। अब कहाँ वह बुद्धि और कहाँ वह अतिथि नारद। यह कहकर सरस्वती जी चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतर भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमा हो के समान थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छा अनुसार इधर उधर देखते हुए शौर्य पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती स्तब्ध होकर शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश से मंगल वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, प्राणपति घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फल दाता है उसे देखिए। जो पुण्य का बीज महेश्वर स्वरूप पूत नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार कराने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र को मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं काल की बराबरी नहीं कर सकता। पार्वती जी के यह वचन सुनकर शिव जी का मन हर्ष मग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शौर्य पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उत्पीय रूप विद्यमान था। यह तो वही है। उसके बाद दुर्गा जी ने उस पुत्र को शौर्य पर से उठा लिया और उसी छाती से लगाकर वे उसका मुख चूमने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यह कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझे सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुई प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतया हर्ष मग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। हे वस्त्र, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर बड़ी दुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि तथा वर्षा के पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी समय तुझे पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष से गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपवास करके बोले भूख मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरे मन में भी हर्षित हो रहा है। यह कहकर पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसको मुख से अपना स्तन दिया और समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। इसके बाद भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद उन दोनों पति पत्नी शिव और पार्वती ने बाहर
जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुक और बंदियां को विविध प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे व बाई हिमालय ने ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े, 10,00,000 गौवे, 5,00,000 स्वर्ण मुद्रा और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियार दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और शरीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न दान किए। केतु की विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभमणि का दान दिया। ब्रह्मा ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि पर परम दुर्लभ थी। ये ब्राह्मण उस अवसर पर शिव सागर ने हर्षित होकर केतु वर्ष 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ माणिक, 1 सहस्त्र हरे रंग के श्रेष्ठ मणियार को रत्न, श्वेत वर्ण के अन्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और अग्नि में तप पाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। हे मुनि, शिव पुत्र के जन्मोत्सव पर उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुझे उस दान में ब्राह्मण तथा बंदियों को इतना मिला था कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल की दाताओं की कथाएं कहते थे, जिससे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर भूमि का शब्द किया, गीत गवाए, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनिवर को बुलाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मंगलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक का शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री ने, हिमालय ने और मेनका आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद समाग सभी ऋषि मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया तथा ब्राह्मण और बंदियां ने सब प्रकार की मंगल कामनाएं की। वत्र नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पुण्यतया तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगल से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इस श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपा को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजा कमी को प्रजा, रोगियों को आरोग्य प्राप्त होता है, नंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें स्वयं नहीं है मुनो, गणेश आख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगल अध्याय जिसके घर में
विद्यमान रहता है वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है वह श्री गणेश जी की कृपा से अपने सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश जी की अब चालीसा पाठ करेंगे।